बात करते हैं खबरें फटाफट की। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एक बार फिर बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 37,875 नए केस सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 369 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद अब देश में कुल संक्रमितों की संख्या 3,30,96,718 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नितिन राउत ने दावा किया था कि नागपुर में कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है। इसके बाद अब शहर में कोविड-19 से जुड़ी पाबंदियों का दौर लौटने लगा है। यहाँ रेस्टोरेंट और दुकान संचालन की समय सीमा घटाई गई है। योगी आदित्यनाथ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के शुभारंभ समारोह की योजना बना रही है। जानकारी के अनुसार राज्य के ब्रह्मोस मिसाइल इकाई स्थापित करने के लिए ब्रह्मोस एरोस्पेस के ज्वाइंट वेंचर के अनुरोध पर लखनऊ में 200 एकड़ जमीन भी दिखाई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि आगामी 11 सितंबर को बंगाल के खाड़ी के आसपास कम दबाव के क्षेत्र बन सकते हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बुधवार को हल्की बारिश, जबकि इसके बाद वाले अगले 5-6 दिन तक तेज बारिश होने की संभावना जताई है। बारिश भरा यह सप्ताह दिल्ली में मानसून की बारिश का 1 दशक पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ सकता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाने वाले समूह G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया है। इसकी घोषणा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा और पहली बार वर्ष 2023 में इसके शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कश्मीरी युवक आदिल तेली ने कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की 3600 किलोमीटर की दूरी मात्र 8 दिन में तय कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। आदिल कश्मीर के बडगाम जिले के निवासी है। उन्होंने 22 मार्च सुबह 7:30 बजे श्रीनगर के लाल चौक स्थित घंटाघर से अपने सफर की शुरुआत की और 30 मार्च सुबह 9 बजे कन्याकुमारी पहुंच गए। लोजपा नेता चिराग पासवान ने पिता रामविलास पासवान की पहली बरसी पर परिवार और पार्टी को एकजुट करने की पहल की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और दलित नेता की याद में 12 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाले बड़े कार्यक्रम के लिए जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को आमंत्रित किया है। वहीं अलग होकर केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके चाचा पशुपति कुमार पारस को निमंत्रण देने खुद उनके आवास पर गए हैं। पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव मैदान में है और वह बुधवार से अपना चुनाव प्रचार अभियान शुरू करने जा रही है। ममता अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान भाजपा पर जोरदार हमला बोल सकती है और अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करेगी। पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर तालिबानियों ने गोली चला दी। इसमें 2 नागरिकों की मौत की खबर है, वहीं 8 लोग घायल हो गए हैं। यह घटना पश्चिमी अफगानिस्तान के शहर हेरात की बताई जा रही है। इससे पहले तालिबान ने काबुल में प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए हवाई फायरिंग भी की थी। पश्चिम बंगाल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अर्जुन सिंह के आवास के बाहर बुधवार सुबह जोरदार बम धमाका हुआ है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। धनखड़ ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में प्रचंड हिंसा कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज सुबह सांसद के आवास के बाहर बम विस्फोट चिंता की बात है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीते रविवार को पेट्रोल की कीमत 13 से 15 पैसे तो वहीं डीजल की कीमत 14 से 15 पैसे घटी थी। हालांकि अब भी प्रमुख बड़े शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर बनी हुई है। आज दिल्ली में पेट्रोल का दाम 101.19 रुपए जबकि डीजल का दाम 88.62 रुपए प्रति लीटर है। आज सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को शेयर बाजार सपाट स्तर पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 9.12 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 58,288.60 के स्तर पर खुला है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 13.10 अंकों की गिरावट के साथ 17,349 के स्तर पर खुला है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की मां अरुणा भाटिया का निधन हो गया है। अक्षय ने बुधवार की सुबह ट्वीट कर इस दुखद खबर की जानकारी दी है। आपको बता देंगे अक्षय की मां अरुणा भाटिया लंबे समय से बीमार थी और मुंबई के हीरानंदानी अस्पताल में भर्ती थी। अदालत द्वारा लगाई गई रोक को हटाकर चारधाम यात्रा शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने हाईकोर्ट में प्रार्थना की, लेकिन सरकार की इस गुजारिश को काबू करने से उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया। दरअसल मंगलवार को सरकार से महाधिवक्ता व मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर जोशी ने कोर्ट को बताया चूंकि सभी सेक्टर खुलने लगे हैं और चारधाम यात्रा बंद होने के चलते स्थानीय लोगों को खासा नुकसान हो रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिका पेंडिंग है तब तक हाई कोर्ट कोई निर्णय नहीं ले सकता। खबरें फटाफट में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें जनादेश एक्सप्रेस।